सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है वाटर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यार वाटर क्या होता है? जैसा कि प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं कि जो वाटर होता है वो हमारे लिए बेसिक नीड होता है। और दिन में यार हम लोग पता नहीं कितनी बार वाटर का यूज करते हैं। जैसे नहाने के लिए करते हैं, फिर कपड़े धोने के लिए करते हैं, पीने के लिए भी करते हैं, और हमारी मम्मी खाना पकाने के लिए भी वाटर का यूज़ करते हैं। तो वाटर का यूज़ बहुत टाइम पे होता है, मतलब कि यदि आप लोग दिन भर में कम से कम यार मतलब कि वाटर का यूज़ तो कुछ नहीं तो 10 बार तो कर ही लेते होंगे। तो सोचिए वाटर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नहाना है, कपड़ा धोना है, टूथब्रश करना है, या फिर हमें मतलब हाथ धोना है, तो डिफरेंट डिफरेंट पर्पज़ में वाटर का यूज़ होता है कि नहीं होता है। तो वाटर से हम लोग अच्छे से परिचित भी हैं कि वाटर क्या होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो वाटर जो होता है प्यारे बच्चों, वो हम लोग क्या करते हैं, उसे हम लोग यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हमारा डेली लाइफ का मतलब कि दैनिक जीवन में जो भी काम है, जैसे नहाना, तो बर्तन धोना, तो कपड़ा धोना, ये सब हमारी नीड्स क्या हो सके, फुलफिल हो सके। ठीक है प्यारे बच्चों, अब प्यारे बच्चों जब वाटर का हम लोग यूज ही करते हैं तो यार हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें वाटर मिलता कहाँ से है। आप लोग फटाक दे बोलेंगे वाटर हमें रेन से मिलता है, यानी कि बरसात से मिलता है। और इसी के साथ साथ वाटर हमें कहाँ से मिलता है? पॉन्ड से मिलता है, यानी तालाबों से मिलता है। वाटर हमें रिवर से मिलता है, वाटर हमें लेक से मिलता है। लेकिन प्यारे बच्चों जो फ्रेश वाटर होता है, जो हमारे यूज करने के लायक होता है प्यारे बच्चों, वो वाटर हमें सिर्फ और सिर्फ अंडरग्राउंड होता है, यानी ग्राउंड वाटर से ही मिलता है। तो प्यारे बच्चों जो फ्रेश वाटर होता है वो हमें कहाँ से मिलता है? सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड वाटर से ही मिलता है, जिसका हम लोग यूज करते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, इसीलिए प्यारे बच्चों हमें अपने वाटर को क्या करना चाहिए? कंजर्व करना चाहिए, यानी उसे बचाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यार अंडरग्राउंड में जो वाटर होता है वो कुछ समय के बाद नीचे चला जाता है, और नीचे चला जाता है मतलब खत्म होते जाता है, आप लोग कह सकते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, ऐसा क्यों? आप लोग तो सोच रहे होंगे क्यों, जब हम लोग नहाते हैं तो पानी जमीन पे जाता है, जमीन सूख के अंदर तो ले लेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है प्यारे बच्चों, क्योंकि जब मान लीजिए कि कोई बच्चा के मन में ये सवाल आ गया कि यार जब हम लोग नहाते हैं तो पानी जमीन पे जाता है, जमीन पे जाता है सूख के जमीन के अंदर ही तो चला जाता है। लेकिन प्यारे बच्चों मैं आप लोग बता दूं कि जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, चलिए हम लोग इसे कुछ स्ट्रक्चर समझते हैं। मान लीजिए प्यारे बच्चों मैं यहाँ पे नहा रहा हूँ, ठीक है जी, मैं यहाँ पे नहा रहा हूँ। अब मैंने पानी को यहाँ पे छोड़ दिया, मैंने पानी निकाला इतने अंदर से, ठीक। फिर जो पानी और सूख करके जाएगा वो यहीं तक जा पाएगा, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्या है यहाँ तक जा पाएगा। पर प्यारे बच्चों जो पूरा ग्राउंड लेवल है, यानी यहाँ तक जो वाटर है, यहाँ तक नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि उतने में या तो उसे सूरज सुखा लेगा, या तो धरती बहुत ज़्यादा मतलब सूखी है इसलिए वजह सूख लेगी। तो मतलब धरती में से पास होते होते उसे बहुत टाइम लग जाता है। इसी वजह से प्यारे बच्चों गांव में जो होते हैं वो पोखरे यानी कि पॉन्ड्स जो होते हैं उनका यूज़ किया जाता है। और शहर में क्या यूज़ किया जाता है? शहर में जैसा कि आप लोग देखते होंगे कि डिफरेंट प्रकार के पार्क वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सब क्यों होता है कि वाटर कंजर्व रह सके और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से उसका यूज हो सके। ठीक है प्यारे बच्चों, तो वाटर जो होता है प्यारे बच्चों जैसा कि आप लोग दिखाया जा रहा है हमें कहाँ से मिलता है? रिवर से मिल सकता है। रिवर से कैसे मिलता है? यहाँ से हमारे ट्यूब में भर दिया जाता है, इसका बाद इसे प्यूरीफाई करके हमारे घरों में नलों तक पहुँचाया जाता है। ये सब प्रोसेस आप लोग जब बड़े होंगे यानी हायर क्लासेस में जाएंगे तब आप लोग इसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो वाटर हमें कहीं ना कहीं कहाँ से मिलता है? नदियों से मिलता है। और इसी के साथ साथ प्यारे बच्चों हम लोग ये भी जानते हैं कि जो वाटर होता है वो एक साइकिल बनाता है। जानते हैं कि नहीं जानते? वाटर साइकिल तो कई दिन उस पर तैयार है। तो वाटर साइकिल क्या होता है प्यारे बच्चों? उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं यार कपड़ा क्यों सूखता है। कपड़ा प्यारे बच्चों इसलिए सूखता है क्योंकि जो सूरज होता है प्यारे बच्चों, ये हमारे कपड़े में जो भी पानी होता है इसे अब्जॉर्ब कर लेता है। कैसे? क्योंकि प्यारे बच्चों सूरज होता है वो लाइट का मेन सोर्स है कि नहीं? हमने पढ़ा तक नहीं लाइट वाले चैप्टर में। तो ये क्या करता है प्यारे बच्चों, ये जितने भी मतलब कि वाटर होता है, मतलब कि मान लीजिए कपड़ा है भीगा है, गीला है, ठीक है जी। तो ये कपड़ा क्या है, भीगा है या फिर गीला है, इसमें से सूरज क्या करेगा? सभी पानी को सोख लेता है। तो पानी जो होता है प्यारे बच्चों ये इवापोरेट होने लगता है। गर्मी की वजह से पानी क्या होने लगता है? इवापोरेट होने लगता है। इसी वजह से प्यारे बच्चों कपड़ा सूख जाता है, नदियाँ सूख जाती हैं, सब कुछ इवापोरेशन की वजह से ही होता है। तो इवापोरेशन क्या होती है प्यारे बच्चों?
जब जब प्यारे बच्चों सूरज की रोशनी पड़ने की वजह से, जब सूरज की रोशनी को पड़ने की वजह से पानी भाप में बदल जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इवापोरेशन कहते हैं। इवापोरेशन क्या होता है, मान लीजिए कोई तालाब है, मान लीजिए कोई तालाब है, इसमें जो पानी है यदि वो सूरज की रोशनी से भाप में बदल जा रहा है तो ये क्या है, ये इवापोरेशन ही तो है। तो प्यारे बच्चों ये जो भाप होता है यही बन करके ऊपर क्या चल जाते हैं, क्लाउड बनाते हैं यानी बादल बनाते हैं। फिर जब ये आपस में टकराते हैं या तो उसके बाद ये जो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाते हैं, तब क्या होता है, कंडेंसेशन की वजह से ये यहाँ पे बारिश करने लगते हैं। फिर प्यारे बच्चों ये जो बारिश की पानी होता है ये कहाँ जाता है, ये जाता है नदियों में, तालाबों में। फिर नदियों में से क्या होता है, इवापोरेट होता है, फिर बादल बनता है, फिर कंडेंसेशन की वजह से बारिश होती है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है बच्चों, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल क्या होती है, वो प्रोसेस प्यारे बच्चों जिसमें वाटर क्या होता है अपने अलग अलग फॉर्म में चेंज होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वाटर साइकिल। जैसे पहले मान लीजिए कि एक नदी थी, ठीक, अब सूरज की रोशनी की वजह से इसका पानी किसमें बदल गया, भाप में बदल गया। फिर ऊपर जा करके ये क्या बन गया, क्लाउड। फिर क्लाउड ऐसे ही टहल रहा है, दूसरे क्लाउड से टकरा गया या फिर ठंडा हो गया कंडेंसेशन की वजह से, बारिश होने लगी, तो भी क्या हो गया, पानी गिर गया। अब पानी गिर गया तो ये फिर चला गया नदियों तालाबों में। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाटर साइकिल कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोग वाटर साइकिल समझ में आई होगी, आई कि नहीं आई। तो वाटर साइकिल यार बहुत इजी होता है, कुछ इसमें खास नहीं है, वही जो वाटर आसपास रोटेट करते रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं वाटर साइकिल। अब कभी प्यारे बच्चे ज़्यादा वाटर गिरने की वजह से बाढ़ भी आ जाती है। जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, ये बेचारे पेड़ पर बैठे हैं, कोई अपने घरों पे सभी लोग बैठे हैं, ठीक है, गाय भैंस का कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो प्यारे बच्चों बाढ़ भी आ सकती है यानी फ्लड भी हो सकता है, इसीलिए हमें वाटर क्या करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए। ठीक प्यारे बच्चों, तो वाटर हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत नुकसानदायक भी है, बाढ़ भी इससे आ सकती है। और प्यारे बच्चों आप लोग ये जान के आश्चर्य होगा कि यार एक ही समय पे एक जगह बाढ़ भी आ सकती है, एक ही समय पे एक जगह सूखा भी हो सकता है। मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक, इंडिया के इस इलाके में बाढ़ भी आ सकती है और इस इलाके में सूखा भी पड़ सकता है। ठीक प्यारे बच्चों, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक प्यारे बच्चों, तो इसीलिए हमें वाटर क्या करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए। उसका एक बेहतरीन मेथड आ जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। उसमें हम लोग क्या करते हैं, यार हमारे छत पे जो पानी गिरता है उसे पाइप के जरिए भेज देते हैं कुआं में, किसमें भेज देते हैं, कुएं में, वेल में भेज देते हैं। उसी प्रोसेस क्या कहते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। ठीक है, इससे हम पानी को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बचा सकते हैं और ग्राउंड में पहुंचा सकते हैं। क्यों, क्योंकि यार जब मैं इतना गड्ढा खन दिया तो पानी सोख के अब एकदम ग्राउंड में चली जाएगा। ठीक है, तो बस इस तरह से आपका चैप्टर खत्म होता है। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ में आएगा। यदि आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री, इसमें आपका कोई भी कास्ट लगने वाला नहीं है। तो मुझे उम्मीद है अब तक आप लोग कर लिए होंगे, यदि नहीं किए तो कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जो कि इस कलर की होगी प्यारे बच्चों, वहाँ पे विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको सभी चैप्टर मिल जाएंगे क्लास 7 के। ठीक है।